गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी क्लास में आपका वेलकम है। बच्चों, मैंने आपको सब मात्राएं पढ़ा दी हैं और अब मैं आपका रिवीजन टेस्ट लूँगी। ठीक है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कॉपी में आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखेंगे रिवीजन टेस्ट और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, अंक की मात्रा के 5 शब्द आप रिवीजन टेस्ट में लिखेंगे। इस तरीके से देखिए, बड़ा आ की मात्रा के 5 शब्द यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4 डाल के आप लिखेंगे 5। और फिर उसके बाद छोटी ई की मात्रा के 5 शब्द ऐसे नंबर डाल के 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद बच्चों ये बड़ी ई की मात्रा के 5 शब्द ऐसे लिखेंगे और फिर अंक की मात्रा के 5 शब्द 1, 2, 3 डाल के आप करेंगे। ओके बच्चों, ये आज आपका क्लास वर्क हो गया। ओके। और अब आप देखिए, हमने आपको प्रार्थना पोयम पढ़ाई थी और प्रार्थना पोयम एक्सप्लेन भी करी थी और कुछ बच्चों ने मुझे बाय हार्ट लर्न करके भी सुनाया। बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी बच्चों। हाँ, यू आर डूइंग वर्क, सो आई एम वेरी हैप्पी। नाउ आई एम स्टार्ट हाफ ईयरली कोर्स मेढक की सीख। मेढक की सीख चैप्टर हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। इसी तरीके से आप बुक में अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 50, मेढक की सीख। मेढक की व्हेन वी आर रीडिंग एनी चैप्टर, एनी लेसन, वी आर लर्न समथिंग। जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं बच्चों तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ओके बच्चों, इस तरीके से मेढक की सीख पाठ से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, इस चैप्टर का नाम है मेढक की सीख। ये आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट पोयम थी, सेकंड चैप्टर है। ओके। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक वन में एक सुंदर झील थी। उसमें बहुत सी छोटी बड़ी मछलियाँ, मेढक, कछुए एवं अन्य जलीय जीव सुखपूर्वक रहते थे। ओके। यहाँ पर कह रहे हैं एक सुंदर झील है जिसमें छोटी बड़ी सभी प्रकार की मछलियाँ, कछुए और अन्य जलीय जीव, दूसरे प्रकार के जो जल में जीव रहते हैं, वो भी सब सुखपूर्वक रहते थे। झील के किनारे छायादार पेड़ लगे थे। और झील के किनारे बच्चों कह रहे हैं कि झील के किनारे अच्छे सुंदर छायादार पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर दूर दूर से पक्षी आकर बसते थे। और उन पेड़ों पर कौन बसता था बच्चों? पक्षी मतलब चिड़िया और भी कबूतर, इस तरीके के पक्षी आकर के उन पेड़ों पर बसते थे, रहते थे मतलब। और झील में पानी पीते और क्रीड़ा करते थे। झील में वो लोग क्या करते थे? झील का पानी पीते थे और क्रीड़ा मतलब खेलते थे। लंबे समय से वर्षा ना होने के कारण धीरे धीरे झील का पानी कम हो गया। और लंबे समय, बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, तो धीरे धीरे झील का पानी कम हो गया। ओके। हाँ, और गर्मी के दिनों में झील का पानी जल्दी गर्म हो जाता था। अधिक गर्मी के कारण झील का पानी जो था वो जल्दी गर्म हो जाता था। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी बच्चों उस समय। ओके। और झील का पानी गर्म हो जाता था जल्दी। ठीक है। अब झील में पक्षियों के लिए नहाना और पानी पीना कठिन हो गया। और इस तरीके से जब गर्म पानी हो गया तो पक्षियों को भी ये पानी अच्छा नहीं लगने लगा। और झील में जो जीव जंतु रहते थे उनको भी ये पानी अच्छा नहीं लगा। गर्म पानी पीने का किसी का मन नहीं करता था, ना उसमें रहने का मन करता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? अब झील के पक्षियों के लिए नहाना और पानी पीना कठिन हो गया। कठिन मतलब मुश्किल। झील के किनारे पेड़ों पर रहने वाले पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। और झील के किनारे जो पक्षी लोग रहते थे, हाँ, वो सब क्या हुआ? उसको छोड़कर जाने लगे और दूसरी जगह, स्थान मतलब जगह, दूसरी जगह पर चले गए। कुछ समय
बाद झील के मेढक और कछुए आदि भी झील छोड़कर जाने लगे। हाँ, इनमें से एक बूढ़े मेढक ने सभी से कहा, ये झील हम सबकी मातृभूमि है। और जब सारे पक्षी लोग जाने लगे तो वहाँ पे जो एक मेढक था, उसको बहुत ख़राब लगा और उसने मेढक और कछुए आदि भी सब छोड़ के जाने लगे। तो वहाँ पर एक बूढ़ा मेढक था, ओल्ड, ठीक है, हाँ, वो क्या बोला कि उसको बहुत ख़राब लगा। उसने कहा, ये झील हम सभी की मातृभूमि जिसमें हम पैदा होते हैं, जिसमें हम जन्म लेते हैं, उसको बोलते हैं मातृभूमि। भारत हमारी मातृभूमि है, हम भारतवर्ष में पले बढ़े, है ना बच्चों। तो इस तरीके से भारत हमारी मातृभूमि है। तो हम बस यहीं तक बच्चों हम पढ़ाएंगे। तो मेढक ने कहा, ये हमारी मातृभूमि है। आगे हम कल पढ़ाएंगे बच्चों, ओके। और फिर उसके बाद हम आगे का वर्क देंगे। आज हमने जो आपको क्लास टेस्ट दिया है वो आप अपने आप लर्न करके मम्मी के सामने बैठकर लिखिएगा। जो भी आपको जैसी भी स्पेलिंग आ रही है बच्चों, आप लिखिएगा, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।